गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और आगे देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि टॉप ऑफ द टावर से एक पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का है, ठीक है, जो कि 30 मीटर हाई है फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर। अब यहाँ पर दो टावर खड़े हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई, जो कि 30 मीटर हाई है इस वाले टावर का फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर से इसका एलिवेशन एंगल बन रहा है, ठीक है। इन द सेम प्लेन इज द 60 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों सेम प्लेन पर हैं और ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री, और यहां से इसका एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। एक तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स एंड आल्सो हाइट ऑफ द टावर, और एक हाइट तो आपको दी हुई टावर की और दूसरी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, और ये आपके पास जो एंगल है ये 90 डिग्री के भी हैं और जो इनके हाफ एंगल है वो आपको दिए हुए हैं, एक 60 का और एक 30 का जो कि थीटा है, ठीक है। हम लिखते हैं हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, ठीक है, और उसका नाम क्या है हमारे पास, बीसी। एक तो आपको ये फाइंड आउट करना है। सेकंड, द टू टावर्स, द हाइट ऑफ टावर, ये रहा है ना, और वो कौन सी है, CD। ये आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, हम क्या करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं और कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है। तो ट्रायंगल्स हमारे पास दो बन रही हैं, एक तो ABC, दूसरी कौन सी बन रही है, DCB। ट्रायंगल DCB, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा एंगल ABC, मतलब कि आप लिखेंगे CACB, ठीक है। ACB आपके पास 60 डिग्री है। यहाँ पर जो थीटा है वो है DBC जो कि है 30 डिग्री। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा, कॉमन हमने देख लिया कि ट्रायंगल्स कौन कौन सी बन रही है, उन पे 90 डिग्री एंगल कौन सा है, उनका थीटा कौन सा है। अब हमने देखना है कि कॉमन क्या है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको क्या कहा है कि कॉमन को ऊपर रखिए। तो यहाँ पर आपके पास दोनों में BC है और अदर साइड हम ले लेते हैं इसमें AB, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लें, CD, ठीक है। आपके पास यहाँ पर आ जाता है ये बेस बाय परपेंडिकुलर, यस, बेस बाय परपेंडिकुलर आपके पास चला जाता है कोड 60 एंड कोड 30। अब AB आपको गिवन है कितना, 30, ठीक है, और कोड 60 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√3 एंड BC इज इक्वल टू आपके बजाय आ जाएगा 30 बाय में। यहाँ पर BC एंड CD, कोड 30 आपके पास क्या होता है, √3, तो आपके पास आ गया BC इज इक्वल टू √3 CD, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन में BC आपके पास आ रहा है ना, दोनों इक्वेशन से आपको BC मिल रहा है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपैरिजन कर ले,
कंपैरिजन करने से क्या होगा, हम इनको इक्वल लिख लेंगे, √3 CD। तो आपके पास क्या आ गया, 3CD इज इक्वल टू 30 एंड CD इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आपके पास CD क्या आया, मतलब कि हाइट ऑफ द टावर आपके पास क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर CD कितनी आ गई आपके पास, 10 मीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, वो क्या है आपके पास, नाम देखिए उसका क्या है, BC है ना। BC आपके पास ये भी है, BC आपके पास ये भी है, दोनों में से आप कहीं पर भी वैल्यू रख दीजिए। तो BC आपके पास है √3CD, तो हम क्या लिखेंगे, 10√3 मीटर, है ना। आपने अच्छे से स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनानी है, जो फाइंड आउट करना है उसे लिखना है। और सॉल्यूशन में हम जो हमारा मेथड है कि कितने ट्रायंगल्स है, यदि ट्रायंगल एक है जो फाइंड आउट करना है उसे ऊपर रखिए, ट्रायंगल दो है तो जो कॉमन है उसे ऊपर रख करके आप इजिली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h meter high, the angle of depression of two objects। अब उसने कहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर से, ठीक है, जिसकी हाइट h मीटर है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, और दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आपका हम यहाँ ले लेते हैं ऑब्जेक्ट और एक यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, which are in line, जो कि एक लाइन में है, with the foot of the tower, foot of the tower से r अल्फा एंड बीटा। तो एक का एंगल क्या बन रहा है बेटा जी, अल्फा बन रहा है, और दूसरे का एंगल क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। तो एक को अल्फा ले लो और दूसरे को बीटा ले लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया अल्फा और ये आपके पास हो गया बीटा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इनके बीच की जो आपकी डिस्टेंस है ना, ये फाइंड आउट आपने करनी है, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ा, फर्स्ट है आपने फिगर तैयार की, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा ABCD, ठीक है। फाइंड आउट करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और इसका नाम क्या है बेटा जी, CD आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कितनी ट्रायंगल्स बन रही है, दो, और उनका नाम क्या है, फर्स्ट का नाम है ट्रायंगल ABC, सेकंड का नाम है ट्रायंगल ABD। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इधर भी एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर जो थीटा है ABC में, ACB है जो कि बीटा है, यहाँ पर जो थीटा है वो है ADB जो कि अल्फा है, ठीक है। अब हम कॉमन को ऊपर रखते हैं, तो रखें, AB हमारे पास कॉमन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस BD। तो यहाँ पर क्या आ गया, टेंजेंट बीटा, यहाँ पर क्या आ गया, टेंजेंट अल्फा, ठीक है। अब AB, अब BC हमारे पास क्या है, AB की वैल्यू उसने आपको दी हुई है H, ठीक है, और BC फाइंड आउट कर लेते हैं, ये है टेंजेंट बीटा। तो हम लिखेंगे H इज इक्वल टू BC टेंजेंट बीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये H लिख दिया, ये आपके पास BD आ गया, और ये टेंजेंट अल्फा। अब H क्या आ जाएगा, BD
टेंजेंट अल्फा। हमारा जो प्रोसीजर है ना, हम जो सेम चीज होती है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, कंपैरिजन करके आमने सामने लिख देते हैं, है ना। तो ये जब हम चीज फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन बड़े इजीली आपके सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास लिखिए अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिखेंगे BC टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू BD टेंजेंट अल्फा। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है मेरे अकॉर्डिंग ना। यहाँ पर BC की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो CD है आपकी कैसे मिलेगी, BD माइनस BC, है ना। तो आपको इनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो BC की आपके पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट H बाय में टेंजेंट बीटा, जो कि आपकी होगी H कोट बीटा। 1 बाय टेंजेंट क्या होता है, कोट होता है ना। यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, BD की वैल्यू, तो BD इज इक्वल टू H टेंजेंट अल्फा, मतलब कि BD आपके पास क्या हो गया, H कोट अल्फा। यस, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, आपने निकालनी है CD की वैल्यू, और CD की वैल्यू आपको कैसी मिलेगी, CD की वैल्यू मिलेगी BD माइनस BC। तो हम लिखेंगे H कोट अल्फा माइनस H कोट बीटा। H को कॉमन ले लीजिए, आपकी वैल्यू आई है कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, और यही चीज आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब हम ये वाला प्रोसीजर यूज कर रहे हैं ना कि कॉमन वाली चीज को ऊपर रखना है, तो ध्यान दीजिए, या तो आपको इक्वल रख के वो वैल्यू मिल जाएगी, या ऐड करके मिल जाएगी, या सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगी, या फिर मल्टीप्लाई करके। ये चार ही चीजें होती है मैथ्स में, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो ये आप चीजों को ध्यान रखना है आपने कि क्या इक्वल रख के मिलेगा, क्या मल्टीप्लाई करके मिलेगा, क्या डिवाइड करके मिलेगा, या ऐड करके मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं और हमने निकालना है CD, तो यही पर फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पर लिख लीजिए कि CD आपको मिलेगा BD माइनस में BC करके। ठीक है, और इससे आपका क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने BC निकाल लिया, यहाँ आपने BD निकाल लिया, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप पता है कि हमें अब माइनस से ऊपर जाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझ करके नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A ladder rests against a vertical wall at an inclination alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance p so that its upper end slide a distance q down the wall, and then the ladder makes an angle beta to the horizontal. Show that p by q is equal to cos beta minus cos alpha by sin alpha minus sin beta. तो आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर आपने फिगर बनानी है। फिगर में क्या है कि सिंपल एक लैडर खड़ी हुई है, थोड़ी देर फिसलने के बाद वो ऐसी हो जाती है। ठीक है, और आपने उनके इस फॉर्म में उसको एंगल्स को निकालना है। ठीक है, चलो आइए देखते हैं, करते हैं। ये आपकी वॉल है, इसके अगेंस्ट ये लैडर खड़ी हुई है। क्या होता है, अचानक ही वो फिसल जाती है, जिससे वो क्यों डिस्टेंस डाउन आ जाती है और इधर से वो P डिस्टेंस आपकी इंक्रीज हो जाती है। एंगल जो पहले बन रहा था वो अल्फा बन रहा था, बाद में जो एंगल चेंज होकर के बीटा आ जाता है, और यहाँ पर आपके पास एंगल क्या है, 90 डिग्री शो आपने करना है इस फॉर्म में। तो जो अब हम ये फॉर्म देखते हैं, इसमें क्या है कि आपके पास साइन अल्फा कोस अल्फा दोनों है, साइन बीटा कोस बीटा दोनों है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक ट्रायंगल से तो एक ही एंगल बनता है, या वो साइन की रेशियो बने या कोस की रेशियो बने। तो इसका मतलब कि हमें इस ट्रायंगल में एक एंगल को दोनों फॉर्म में लेना पड़ेगा, साइन में भी और कोस में भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले जो हमारा मेन काम होता है, हमने वही लिखा कि ABC ट्रायंगल
एंगल बी 90 डिग्री, थीटा जो सी है वो है अल्फा। सबसे पहले हम साइन अल्फा से शुरू करेंगे। साइन अल्फा की रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो लिख लीजिए, परपेंडिकुलर इसमें ए बी है एंड हाइपो ए सी है। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई की, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब साइन की फॉर्म हो गई, अब हमें कोस की फॉर्म चाहिए। तो कोस की फॉर्म क्या होती है? कोस की होती है बेस बाय हाइपो। तो इस वाले ट्रायंगल में बेस क्या है? बीसी। यस, एंड हाइपो एसी। कोस अल्फा हो गया, बीसी की वैल्यू निकल गई। वेरी गुड, इतना हमने काम कर लिया। सेम यही प्रोसीजर हम दूसरी में फॉलो करेंगे। दूसरी ट्रायंगल हमारे पास है डीबीई, ठीक है। तो डीबीई में एंगल बी 90 का जो थीटा है ई इज इक्वल टू बीटा। साइन के लिए हम कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर है डीबी एंड हाइपो है डीई, ठीक है। तो बीडी की वैल्यू निकल गई, ठीक है। और यहां पर अब हमने कॉस में लेना है। तो बेस हमारे पास क्या है भाई? बेस हमारे पास है डीई, सॉरी बीई, बी को ऊपर रखा और हाइपो डीई, ठीक है। तो बीई की वैल्यू निकली डीई कॉस बीटा। अब क्योंकि लेंथ ऑफ लैडर तो आपके पास सेम थी, ये तो नहीं है ना कि वो फिसल गई और वो कम ज्यादा हो गई, ऐसा तो नहीं है। तो लेंथ ऑफ लैडर हम सेम लिख लेंगे, ठीक है। हमने उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं डालनी है, क्योंकि यहाँ पर ये लेंथ ऑफ लैडर एसी है, यहाँ पर डी है। और हमने क्या किया? अब डी की जगह पे हमने एसी को पुट कर दिया यहाँ पर लिख करके, ठीक है, कि ये दोनों इक्वल है और इनके प्लेस पर हम ये लिख देते हैं। ये काम आपके पास हो गया। अब बहुत इजी आपका काम हो जाता है, आपने P फाइंड आउट करना है। तो P कैसे फाइंड आउट होगा? DE माइनस BC। तो हमने P को फाइंड आउट किया जो कि है CE, CE इज इक्वल टू BE माइनस BC। प्लेस पर वैल्यू रखी, CE इज इक्वल टू P, BE आपके पास है दिस, BC आपके पास है दिस, दोनों में से AC को कॉमन लिया एंड वी गेट दिस। ओके, अब P निकल गया हमारे पास। Q को फाइंड आउट करना है। Q क्या है? AB माइनस BD। तो AB आपके पास क्या है? देखिए यस, ये रहा। एंड BD आपके पास क्या है? ये जो आपने सेम वैल्यू डालनी है AC वाली, ठीक है। ये मत डाल देना, फिर क्वेश्चन ही निकलेगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने AC को कॉमन लिया, ठीक है, और हमें ये मिल गया। अब यहाँ क्या है? P बाय Q, इट मीन्स इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। लिखिए डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही हम डिवाइड करते हैं, AC आपके पास सेम है, AC को कैंसिल करके जो आपने प्रूव करना था हमें वो वैल्यू मिल जाती है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से अलग है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा और समझ के नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The lower window of a house is at a height of 2 meters above the ground and its upper window is 4 meters vertically above the lower window. At certain instant, the angle of elevation of a balloon from these windows are observed to be 60 and 30. तो देखिएगा जरा ध्यान से कि जो एक दो विंडो हैं, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो एक विंडो है वो 2 मीटर अबव है, ठीक है, 2 मीटर अबव। तो ये चीज आपकी 2 मीटर अबव यहाँ पर है, ठीक है। और जो दूसरी विंडो है वो 4 मीटर अबव है। ये जो चीज है ये कितनी है? 4 मीटर अबव है, vertically above the lower window. At the certain instant, the angle of elevation of the balloon from this window are observed to be 60 and 30 degree. एक मिनट बेटा। और from these windows are observed to be 60 and 30 degree respectively. Find the height of the balloon above the ground. और यहाँ पर क्या है? आप सपोज कीजिए कि एक बैलून उड़ रहा है, ठीक है, और इन विंडो से जब हम देखते हैं ना तो उनके जो एंगल बन रहे हैं बेटा जी, ठीक है, वो कितने डिग्री का बन रहा है? आप यहाँ पर भी आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, ठीक है। एक तो बन रहा है बेटा 60 डिग्री का और एक बन रहा है 30 डिग्री का।
आपने क्या निकालना है, हाइट ऑफ द बैलून। अब आपको ये टोटल चीज नहीं पता है ना, ग्राउंड से आपको इसकी हाइट नहीं पता। ये आपके पास 2 मीटर है, ये आपके पास 4 मीटर है, इट मीन ये टोटल आपके पास 6 मीटर है, कि ये चीज आपके पास कितनी हो गई, 6 मीटर हो गई। और ये कितनी बच जाएगी, फिर h-6 बच जाएगी। ये सुनो, यदि आपको ये चीज पता चलती है, आप इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ट्रायंगल आपके पास ये बन रही है, एक ट्रायंगल आपके पास ये बन रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थीटा की हम बात करें, ए बी सी डी ई, ठीक है। दो ट्रायंगल्स, एक तो ए बी सी एंड ए डी ई। यहां से काम शुरू करते हैं करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, द हाइट of the balloon above the ground, जो कि आपके पास क्या है, हम ए बी को, वैसे तो आपके पास कंप्लीट है ये यहाँ तक, और इसको हम यहाँ पर ओ और एफ ले लेते हैं, हम ए ओ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ए ओ, जो कि आपके पास होगी एच, ठीक है ना। ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक तो ए बी सी, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल आ जाएगी ए डी ई। एंगल B is equal to 90 degree, angle D is equal to 90 degree, and theta is angle ACB is equal to 30 degree, and theta AED is equal to 60 degree. अब कॉमन की बात आती है, हम तो हमेशा कॉमन को ऊपर रखते हैं, तो कॉमन यहाँ पे ये सब परपेंडिकुलर है ना, पैरेलल लाइंस है, ये सब पैरेलल है तो कॉमन होगी, है ना, सेम होंगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर BC को ऊपर, और यहाँ पर हम DE को ऊपर, बेस है ना, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब बेस बाय परपेंडिकुलर जी आपके पास क्या होता है, यहाँ पर हमने DE लिखा और AE, सॉरी हम, हाँ जी, हमने कॉमन हम ले लेते हैं BC, बेस एंड परपेंडिकुलर AB, यहाँ पर बेस DE एंड परपेंडिकुलर AD, ठीक है। और आपके पास बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कोट, ये आपके पास हो गया कोट 30, और ये आपके पास हो गया कोट 60, ओके। अब बेस बी सी और ए बी आपको फाइंड आउट करना है। कोट 30 की वैल्यू आपके पास होती है √3, BC आपके पास हो जाएगा √3 AB, एंड DE और AD क्या है आपके पास, AB प्लस 4 लिख लें हम, AB प्लस 4, AB प्लस 4, और कोट 60 आपके पास होता है 1/√3, ओके। तो D आपके पास क्या हो गया, AB प्लस 4/√3। अब देखिए ये दोनों आपकी पैरेलल थी, यस और नो, यस पैरेलल है, पैरेलल है तो इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम करेंगे, इन दोनों को इक्वल करना है, पर यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर h नहीं आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। इन दोनों को इक्वल करते हैं तो हमारे पास आएगा √3 AB इक्वल टू AB प्लस 4/√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3AB इक्वल टू AB प्लस 4, एंड 3AB minus AB is equal to 4, and 2AB is equal to 4, and AB is equal to क्या आ गया आपके पास 4। अब ध्यान दीजिए, AB आपके पास आएगा
4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जरा फिगर में देखिए, ए बी यहाँ पर हमने क्या किया था, ए बी को हमने माना था h-6, यस और नो। अब वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ए बी के प्लेस पर हम पुट करते हैं h-6 इज इक्वल टू 2 और h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 + 6, h इज इक्वल टू 8 मीटर। तो यही चीज आपको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। टोटल क्या है इसकी हाइट h है ना, और यही आपको फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया कि आपको निकालनी है द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड, एओ हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हमने h लाइट कर लिया। ये आपके 2 मीटर अबव एक विंडो है, एक 4 मीटर अबव है, इससे बैलून का आपका एलिवेशन एंगल 60 और 30 बन रहा है। 2 और 4 ये टोटल 6 हुआ, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए बी टोटल हमने h ले लिया और आपके पास ए बी बना h-6 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ए बी सी ले ली और एक ट्रायंगल ए डी ई ले ली। कॉमन आपके पास बेस कॉमन है, बेस को हमने ऊपर रखा क्योंकि पैरेलल लाइंस है, सेम होती है ना, तो इसलिए हमने उसे बेस को ऊपर रखा। तो आपके पास आ गया बी सी इज इक्वल टू √3 यहाँ पर आपके पास आ गया डी इज इक्वल टू AB + 4/√3। दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, दोनों को इक्वल रखा। ए बी की वैल्यू यहाँ से आपकी इजिली फाइंड आउट होगी। अब हम फिगर की तरफ गए, फिगर में हमने ए बी को क्या लिखा है, h-6 लिखा है, तो हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू 2 है ना, तो ए बी के प्लेस पर h-6 इज इक्वल टू 2 एंड h की वैल्यू आपकी इजिली 8 फाइंड आउट हो गई, जो कि आपकी टोटल वैल्यू है। समझ आइए, तो बेटे ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन थोड़े अलग हैंगे, आप इनकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, फिगर बनाइए और जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है उससे आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन।